नमो नमः। एक बार फिर से आपका स्वागत है व्याकरणवाणी परिवार में। और आज हम पढ़ रहे हैं सामवेद, ठीक है ना। अभी 3 दिन हमने लगातार पढ़ा ऋग्वेद के देवता, ऋत्विक, आचार, उपवेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ सब अब वो पूरा हो चुका है। अब उसके बाद हम आए हैं सामवेद पर। किसमें? सामवेद, जिसका अर्थ क्या होता है? गान। गान मतलब गाना। जितने भी गायक हैं सब कुछ किससे मिल रहा है? सामवेद से। जितना भी आप गाना सुनते हैं, जितने भी नियम है, जितनी भी धुन है, सब किससे मिलती है? सामवेद से। तो सामवेद के जो आचार्य हैं वो है जैमिनी। जैमिनी याद ना रखे तो जैन याद रख लीजिएगा कि आचार्य कौन है? जैन, ठीक है। तो जैमिनी याद रहेगा। फिर देवता है आदित्य, ठीक है। तो जैन साहब के यहाँ कौन आ गए? आदित्य आ गए, ठीक है। फिर ऋत्विक है उद्गाता, तो इसका आप याद कर लो केवल गाता। क्या कर लो? गाता। तो ये हो गया जैन के यहाँ आदित्य आया, क्या गाया? गाना गाता आया, ठीक है ना। इसके बाद उपवेद है गंधर्व वेद। क्या है? गंधर्व। क्या याद करना है? गंधर्व। तो आप याद कर लो, जैन के यहाँ आदित्य आया, क्या गाया? गाना गाया। तो उसके साथ कौन धुन मिलाया? गंधर्व ने धुन मिलाई, मतलब गंधर्व ने भी गाना गाया। ऐसे करके याद कर लो, याद करने का तरीका है। आचार्य ने क्या किया? आचार्य कौन? जैमिनी। देवता कौन? आदित्य। ऋत्विक कौन? उद्गाता। और उपवेद कौन? गंधर्व वेद। ये 4 प्रश्न तैयार हो गए। पेपर में कभी भी पूछ सकता है कि उद्गाता कौन से वेद से लिया गया है, या पूछ सकता है जैमिनी कौन से वेद से है, या पूछ सकते हैं आचार्य, ठीक है, किसके? जैमिनी। कौन से वेद के हैं? तो सामवेद के, ठीक है। या पूछ सकता उपवेद कौन सा? गंधर्व वेद, सर्पवेद, कुछ भी लिख देगा, धनुर्वेद। वो पूछेगा कौन से वेद का है, तो आपको बताना पड़ेगा गंधर्व वेद किसका है? सामवेद का, ठीक है। आगे चलते हैं। शाखा, तो जैमिनी, ये ऊपर लिखा हुआ है, एक ये कंप्लीट हो गया। रामायणी, कौथुम, ठीक है, कौथुम लिखा है, तो ये रामायणी ऐसे याद कर लो, जैन है, रामायण पढ़ता है और कौथुम थम लगाता है, ऐसे याद कर लो। शाखा कौन सी है? जैमिनी, जैन साहब। रामायणी, रामायण पढ़ते हैं, लौटते समय क्या लगाते हैं? थम, तो कौथम। फिर से शाखा क्या है? 3। कितनी शाखा? 3। हाँ, ये भी पूछ सकता है कि शाखा कितनी है, तो 3 है। तो जैन साहब जैमिनी, रामायणी, रामायण पढ़ी, आखिरी में क्या लगाया? थम। और वापिस चलिए। अब उपनिषद क्या बचे? तो ये लिखा है छंदो, तो छंद, और क्या लिखा? केन, तो इंग्लिश का केन याद कर लो, ठीक है। तो उपनिषद कितने हैं? 2। एक छंद उपनिषद और एक केन उपनिषद। एक है छंद उपनिषद और एक केन उपनिषद। अब हो गया पूरा। अब इसमें बचे हैं ब्राह्मण ग्रंथ, तो इस वीडियो में इसके बाद अभी आपको पढ़ाया जाएगा। आचार्य कौन है? जैमिनी, जैन से याद कर लो। देवता कौन? आदित्य, सूर्य। ऋत्विक कौन? उद्गाता, जो गाना गाता वो सब उद्गाता। जितने लोग गाते हैं ना वो सब क्या कहलाते हैं? उद्गाता। लेकिन कब? जो उसमें गाते हैं, यज्ञों में। उपवेद गंधर्व वेद। शाखा जैमिनी, रामायणी और कौथुम। उपवेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र, इतने आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें जो बचा है इस वीडियो में मिलेगा आपको। तो उपनिषद क्या है? छंद और केन। निश्चित है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको बार बार सुन लीजिए, निश्चित है आपको याद हो जाएगा।